नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पूरे दुनिया की नजर इस वक्त भारत के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पर है और देखिए आज का इतना ऐतिहासिक दिन G20 समिट को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो कभी नहीं हो सका वो भारत ने कर दिखाया। आपने सोचा होगा कि G20 समिट में कई देशों के लीडर्स आएंगे। देखिए 20 देशों के लीडर्स इसमें शामिल हैं और आज भारत की चर्चा क्यों हो रही है मैं आपको पूरे विस्तार से बताती हूँ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, G20 में लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को यानी कि नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को सार्वजनिक तौर पर मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और देखिए जो कई देश नहीं कर पाए वो भारत ने कर दिखाया। किस मसौदे पर हल हुआ है? देखिए 15 मसौदे, 200 घंटे की बातचीत, 300 से अधिक बैठकें और ये कर दिखाया है भारत के प्रधानमंत्री ने। और केवल प्रधानमंत्री ने नहीं, देखिए यहाँ पर G20 शेरपा अभिनव कांत का बहुत ज्यादा नाम हो रहा है। इसके साथ आपको बता दें एस जयशंकर अभी यहाँ पूरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA यानी कि अजीत डोभाल भी अभी बने हुए हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की इस सहमति तक पहुंचाने में अत्यधिक मदद की है। आज हमारा जो भारत है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। आपको बता दें कि जिस पे हल हुआ है वहां कहा जा रहा है कि सबसे अधिक इसकी चर्चा हो रही है कि रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहे हैं जिसके वजह से पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ी, आर्थिक अव्यवस्था हुई, उस पर भारत ने जो अपना कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी की है पूरे देशों के सामने, उस पर सहमति बन गई। यहां तक चीन ने भी इस घोषणा पत्र का स्वागत किया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। देखिए यहां पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भी भारत के G20 समिट के दौरान जो डिक्लेरेशन हुआ है, जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसके मुरीद हो गए हैं। उन्होंने जमकर तारीफ की है G20 शेरपा अमिताभ कांत की। आपको मैं एक एक करके बयान बताऊंगी कि कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या कहा है G20 समिट को लेकर, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस घोषणा पत्र में क्या खास है और आखिर क्या इसके मायने हैं जो भारत ने पूरे वर्ल्ड के सामने, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। और देखिए आपने देखा होगा एक तस्वीर जोरों शोरों से वायरल हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री को अब मित्रता पूर्वक देखते हैं और यही बस मित्रता पूर्वक ही नहीं, एक आशावान तरीके से प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं। और देखिए पहले भी हो चुका है, पहले भी जब प्रधानमंत्री देश के बाहर दौरे पर जाते हैं तो जो बाइडेन ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की पीठ पर थपथपाई थी। और आज देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक चक्र को दिखाया, कोणार्क चक्र को, जो बाइडेन ने पूछा कि ये क्या है तो प्रधानमंत्री ने उसकी विस्तृत जानकारी दी। ये दिखाता है कि भारत की संस्कृति को जानने के लिए अब दुनिया के तमाम लीडर्स उत्सुक हो गए हैं और केवल प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने G20 समिट के दौरान सभी वर्ल्ड के लीडर से क्या कहा, जरा सुनिए। सभी वर्ल्ड के लीडर से कहा कि आज राजनीतिक चर्चा इस G20 में नहीं होगी, केवल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। केवल विकसित देश ही नहीं, अब विकासशील देश जो है वो भी रोड मैप तैयार करेंगे और इस पर सभी देशों ने ताली बजाई है। देखिए G20 समिट एक मामूली बात नहीं है। आज भारत जो नेतृत्व कर रहा है वो कतई एक असाधारण बात नहीं है। आपको बता दें कि भारत का नेतृत्व अब आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए पूरे दुनिया में भारत का डंका बजाएगा। दर्शकों मैं आपको बता दूं, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, इस पर चर्चा की गई है। यानी कि पूरे देशों के साथ मिलकर सहमति बनेगी, अर्थव्यवस्था पूरे देशों की कैसे मजबूत हो, इसके साथ परमाणु हमले, दुश्मन देशों से निपटना, यानी कि समझ लीजिए पाकिस्तान, चीन। आपको बता दें कि 9 बार इस घोषणा पत्र में, जो सार्वजनिक स्तर पर घोषणा पत्र जारी किया गया है, संयुक्त घोषणा पत्र G20 का है, उसमें 9 बार आतंकवाद की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि आतंकवाद से कैसे निपटना है इसको भारत ने बताया है पूरे देशों को। भारत ने इस पर अपनी विस्तृत जानकारी दी है और पूरे देशों ने इस पर सहमति बनाई। कहा जा रहा है अमेरिका और चीन को अगर भारत मना पा रहा है अपने घोषणा पत्र के द्वारा तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये पहले भारत ने कभी नहीं देखा। आपको बता दें एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बैठक का जो मेन फोकस है, आपको मैंने पहले बता दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है
कि आज हम पॉलिटिक्स यहां नहीं करेंगे। G20 सम्मेलन में केवल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। सतत विकास, ग्रीन विकास के मुद्दे पर यह G20 सम्मेलन हुआ है। और आपको बता दें, पहले दौर की बैठकें भी अहम रही और आज जो बैठकों का दौर जारी है, इस पर भी यहां भारत का गर्व वाला, महसूस वाला जो क्षण है वो सामने आया। आपको मैं बता दूं, देखिए यहां पर साफ तौर पर इस घोषणा पत्र में लिखा गया है, किसी भी तरीके से आतंकवाद को संरक्षित करने वाले देशों का बॉयकॉट किया जाएगा। इसके साथ किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला स्वीकार्य नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान जैसा देश जो कहीं ना कहीं हमेशा अपने लक्षण दिखाता था, वो भी आज पीछे हटता दिखाई दे रहा है। चीन, आपको बता दें, इस घोषणा पत्र में क्या ऐसी बातें हैं जिससे चीन जो गलत रोड मैप तैयार करता है, जो गलत अपनी मानचित्र को दिखाता है, उससे भी यहां पर भारत के साथ साथ तमाम देशों ने यह बात साफ किया कि चीन जो वाकई कहता है वो झूठ है। देखिए आपको बता दें दर्शकों, चीन कई बार अपने मैप को इस तरीके से प्रदर्शित करता है कि जैसे कहा जाता है ना, लद्दाख का कई हिस्सा चीन ने ले लिया। चीन हमेशा से ही वैसे मानचित्र अपने देश की पेश करता है। वो सब बातों का भी सफाया इसमें हुआ है और कहा गया है कि चीन की भी गलत कूटनीति का भारत कारण नहीं बनेगा। और आज भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी पूरे देश पर हावी है और ये कहा जा रहा है कोई साधारण बात नहीं है। अमिताभ कांत जैसे लोग ही हैं जो ये कर दिखाए हैं। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है, देखिए कुछ खास बातें अब मैं आपको बताने वाली हूं। आखिर प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा, G20 की सफलता पर किसने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा है, घोषणा पत्र मजबूत, सतत, समावेशी विकास पर केंद्रित है। इसमें सभी वैश्विक नेताओं ने माना है G20 राजनीतिक मुद्दे की चर्चा का मंच नहीं है। जो आपको मैंने पहले बताया, राजनीतिक मुद्दे पर इस मंच पर चर्चा नहीं होगी, केवल अर्थव्यवस्था पर तेज चर्चा होगी। सभी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की है। अब चलिए आते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर, जब से एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने हैं, कहा जाता है कि विदेशों में भारत का नाम पहले कभी इतना नहीं हुआ जितना एस जयशंकर के नेतृत्व में हुआ। और वैसे भी एस जयशंकर ऐसे विदेश मंत्री हैं जो आपको बता दें, अगर दुश्मन देश के लोग बगल में खड़े होते हैं तो वहां से सीधे हट जाते हैं। आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखे होंगे कि जब वो सम्मान नहीं करते उन लोगों का जो भारत को गलत दृष्टि से देखता है। आगे मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्री ने देखिए क्या टिप्पणी की। आपको मैं एक एक करके टिप्पणी बता रही हूं और ये काफी खास टिप्पणियां हैं इन विदेश मंत्रियों की और इन सफल नेताओं की। इन्होंने कहा है, ये बड़ी बात है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यही इस शिखर सम्मेलन का मेन फोकस था। मतलब देखिए दर्शकों, आज दुनिया भर के तमाम देश के लोग जो भारत आए हैं, ये कहा जा रहा है कि अब किसी भी देश की आपसी लड़ाई नहीं होगी। इन्हीं सब मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने G20 की अध्यक्षता की, भारत ने G20 की मेजबानी की। आपको यह भी बता दूं, यूक्रेन थोड़ा नाराज भले होगा क्योंकि रूस के मुद्दों पर इस घोषणा पत्र में एक भी चर्चा नहीं है। यानी कि देखिए, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का मुद्दा इस समझौते पर, इस घोषणा पत्र में क्यों नहीं है, इससे यूक्रेन इसलिए नाराज है क्योंकि यूक्रेन का जिक्र हुआ है लेकिन रशिया का जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं हुआ है। और देखिए आपको मैं ये भी बता दूं, रशिया, रूस एक बहुत बड़ी मित्रता का संदेश भारत को पुराने सदियों से देता आया है। यही कारण है कि इस समझौते पर, इस घोषणा पत्र पर रशिया का नाम नहीं है, 9 बार आतंकवाद का नाम है, यूक्रेन का नाम है, लेकिन रशिया का नाम नहीं है। और यह भी खास बात है और इसी पर सहमति जताई है अमेरिका तक ने। देखिए आपको मैं बता दूं, रूस के मुद्दे पर कभी भी अमेरिका ने भारत से सहमति नहीं जताई है। अमेरिका वैसे भी उन देशों में है जो एक चालबाज देशों में जाना जाता है, लेकिन देखिए भारत से अभी अमेरिका के रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन रूस के साथ जो ध्यान केंद्रित भारत करता है उससे अमेरिका को असहमति है। लेकिन इस घोषणा पत्र में भारत ने ऐसी कूटनीति दिखाई है कि अमेरिका भी रूस की बातों पर, भारत के साथ जो समझौता है रूस का, उस पर सहमति जता दी है। और देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से ये डिक्लेरेशन हुआ है और नई दिल्ली में इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। देखिए आगे मैं आपको बता दूं, जो बाइडन
अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी भारत की खूब प्रशंसा की और ऐसी प्रशंसा की कि भारत में बैठे कुछ विरोधियों को इससे काफी दिक्कत होगी। पढ़कर आपको मैं सुनाती हूं। जो बाइडेन ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, भारत को G20 की अध्यक्षता ऐसे वक्त में मिली है, ध्यान से सुनिए आगे की बातों पर, यह बहुत बड़ी बात जो बाइडेन ने कह दी, जब दुनिया को ऐसे ही देश के अध्यक्ष होने की जरूरत महसूस हो रही थी। क्या कह दिया? पहले कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ है, बराक ओबामा ही क्यों ना हो जाए, कभी भी भारत की ऐसी प्रशंसा नहीं हुई है जो आज हुई है। देखिए क्या कहा, एक बार फिर से मैं आपको ध्यान केंद्रित कराऊंगी। जब दुनिया को ऐसे देश की अध्यक्ष होने की जरूरत महसूस हो रही थी, यानी कि देखिए रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद वैश्विक मंदी पर अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया। विकसित देश है, नंबर 1 देश बोला जाता है, अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया। भारत ने वो कर दिखाया जो इस घोषणा पत्र में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने तारीफ की है। केवल भारत ही इस पर अपनी सहमति, इसका हल निकाल सकता था। और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 140 करोड़ जनता अभिवादन और उन्हें शुभकामनाएं दे रही है, केवल इसलिए क्योंकि आज अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे लोग भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। आगे सुनिए, जिस प्रकार से भारत वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसको देखना अद्भुत है, जो बाइडेन ने कहा है। आगे बढ़िए, ऋषि सुनक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस G20 समिट में बने रहे। देखिए क्या कहा ऋषि सुनक ने। ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हमें G20 की पहले से कई अधिक जरूरत है। मैं नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में जलवायु, भूख के संकट, ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग जैसी प्रमुख चुनौतियों पर प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो ये देखिए कोणार्क चक्र के सामने मोदी की हैंडशेक डिप्लोमेसी भी दिखाती है कि आज भारत का डंका बज रहा है। और जिस तरीके से ये आयोजन हुआ है, काफी भव्य, विस्तृत, देखने वाली बात होगी। G20, देखिए आज आखिरी दिन है G20 का, देखने वाली बात होगी। और कितनी बैठकों का दौर अभी बचा हुआ है, क्या क्या उसमें हल सामने आते हैं। हालांकि आपको बता दें समझौते पर हस्ताक्षर हो गई है। इसके साथ साथ ही जिस तरीके से ये डिक्लेरेशन आया है, इस सहमति को बनाने में भारत कामयाब हुआ है। कहा जा रहा है पूरे दुनिया की कूटनीति की नजर भारत की कूटनीति पर आश्रित हो गई है। तो बने रहिए। G20 कोई साधारण सा सम्मेलन नहीं था, शिखर सम्मेलन भारत के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य जिसको भारत ने पार कर लिया है। और देखिए तमाम न्यूज़पेपर्स आप देख रहे होंगे, इसमें एक ही सुर्खियां, कमाल है, बेमिसाल है, भारत महान है, जो कर दिखाया है वो कभी नहीं हो पाया है। तो बने रहिए, आगे भी आपको मैं G20 पर आने वाले अपडेट्स को देती नजर आऊंगी। बहुत शुक्रिया।